Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. लास्ट चैप्टर 9 द एडजेक्टिव्स के बाद हम आज स्टडी करेंगे चैप्टर 10 में कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। इसको समझने के लिए आप लास्ट चैप्टर 9 देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव्स में कौन कौन से डिग्रीज होंगे? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ऑल्सो उनको फॉर्म कैसे कर सकते हैं पॉजिटिव में से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को। ये हमारा पार्ट 1 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश विद निदा फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़ एंड अंडरस्टैंडिंग ग्रामर परफेक्टली। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दिस इज चैप्टर 10, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। जैसे मैंने बताया, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कौन कौन से डिग्रीज हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्होंने, 3 सेंटेंसेस। फर्स्ट, रमाज मैंगो इज स्वीट। सेकेंड है हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रमाज। थर्ड है कोविंस मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। सो एडजेक्टिव्स जो कि नाउन के मीनिंग को कुछ ऐड करते हैं, उनको कुछ क्वालिटी देते हैं या फिर उनको डिस्क्राइब, पॉइंट आउट करना, कुछ नंबर ऐड करना, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सब हमने स्टडी किया लास्ट चैप्टर में। सो यहाँ पर ये वर्ड है स्वीट, जो कि एक एडजेक्टिव है। फर्स्ट में यहाँ पर एक क्वालिटी ऐड कर दी मैंगो को, कि उसकी क्वालिटी क्या है? स्वीट है। पॉजिटिव में हो गया ये। सेकंड वाला देखा तो स्वीट का स्वीटर हो गया। ये फॉर्म चेंज हो गई एडजेक्टिव की, कंपेयर करने के लिए हरी का मैंगो और रमा का मैंगो, उनकी जो क्वालिटी है उनको कंपेयर करने के लिए कि हरी का जो है वो स्वीटर है रमा के मैंगो से। थर्ड वाले में स्वीटेस्ट आ गया, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री में हो गया, क्योंकि ये सभी से ज़्यादा, जितने भी मैंगोज़ हैं उनसे ज़्यादा स्वीट है, ये यहाँ पर बताई गई ये बात। सो ये एडजेक्टिव्स को इस तरह से कंपेयर किया जाता है। सो सेंटेंस 1 में हमें सिर्फ मैंगो की जो क्वालिटी है उसके बारे में बताया गया है, विदाउट सेइंग हाउ मच, कितनी है, ना कि कोई कंपैरिजन भी नहीं है। सेकंड सेंटेंस में स्वीटर फॉर्म जो आया एडजेक्टिव का, उसमें हमें बताया गया है कंपैरिजन हरी के मैंगो से और रमा के मैंगो से। और ये भी बताया गया कि मोर स्वीट है, मोर ऑफ द क्वालिटी, स्वीटनेस जो है उसमें ज़्यादा है। ओके, थर्ड सेंटेंस में स्वीटेस्ट आया, तो ये हमें बताता है कि ऑल दीज मैंगोज़ में से गोविंद का मैंगो जो है वो ग्रेटेस्ट अमाउंट है, सबसे ज़्यादा अमाउंट का होना, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस। सो यहाँ से हम कह सकते हैं एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं जब वो कंपेयर करते हैं। जैसे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, कंपैरिजन शो करने के लिए, जिनको हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोलेंगे। 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट हो गया हमारा पॉजिटिव, देन सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जो होगा एडजेक्टिव का, वो सिंपल फॉर्म में होगा, जैसे स्वीट हो गया, जो कि सिर्फ एग्जिस्टेंस बताता है उस क्वालिटी का, ओके, जिसके बारे में भी हम बात करते हैं और कोई कंपैरिजन नहीं होता है। सेकंड वाला जो कंपैरेटिव डिग्री में होता है, ऑब्वियसली कंपेयर करते हैं 2 चीज़ों में, 2 थिंग्स में या फिर सेट्स ऑफ थिंग्स, 2 सेट्स में से या फिर 2 थिंग्स में कंपेयर करते हैं कि किसकी हायर है, हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी देन पॉजिटिव। ओके, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन, यहाँ पर देन भी आ रहा है कंपेयर करने के लिए, देन दैट। विच ऑफ दीज 2 पेन्स, 2 पेन्स की बात हो रही है, बेटर कौन सा है? ओके, एप्पल्स और ऑरेंजेस ये सेट्स हो गए, तो एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंजेस, ये कंपैरेटिव डिग्री में हो गए। सुपरलेटिव देख लेते हैं, मतलब सबसे जो हाईएस्ट डिग्री होती है क्वालिटी की, हाईएस्ट ऑफ ऑल, मीन्स यहाँ पर मोर देन 2 थिंग्स, 2 से ज़्यादा या फिर सेट्स ऑफ थिंग्स को कंपेयर करते हैं यहाँ पर। जैसे कि दिस बॉय इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट और इन द क्लास, पूरी क्लास में स्ट्रॉन्गेस्ट है ये। ओके, सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी हो गया। 2 नोट दिए हुए हैं, ये आप रीड कर सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक अनदर वे भी है जिसमें हम कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। रमा इज स्ट्रॉन्गर देन बालू, ये कहने की जगह स्ट्रॉन्गर देन, इसकी जगह हम बोल सकते हैं कि बालू इज लेस स्ट्रॉन्ग देन रमा। यहाँ पर फॉर्म जो है चेंज हो गया, स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्ग आ गया, बट यहाँ लेस आ गया। दूसरा, हरी इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास, ये जो सुपरलेटिव डिग्री में आ रहा है, इसको हम दूसरी तरह कैसे बोल सकते हैं? विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। हम बोल सकते हैं हरी इज़ द लीस्ट इंडस्ट्रियस,
मतलब लेजिएस्ट, सबसे ज़्यादा लेजिएस्ट होना या फिर सबसे कम हार्ड वर्किंग होना, लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास। ओके, सो ये 2 वे बताए गए हैं कंपेयर करने के लिए। सेकंड बताया जा रहा है सुपरलेटिव के बारे में, जहाँ पर मोस्ट आ जाता है। सुपरलेटिव में मोस्ट आता है और कंपैरेटिव जब होता है तो मोर आता है कुछ वर्ड्स में, वो हम आगे देखेंगे किस में आता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जब हम मोस्ट यूज़ करते हैं सुपरलेटिव में दिखाने के लिए तो वहाँ पर कोई कंपैरिजन होगा, ज़रूरी नहीं है ऐसा। बस खाली वो इंडिकेट करता है द पोजेशन ऑफ क्वालिटी इन वेरी हाई डिग्री। जैसे दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, उस एक फेयर में बताया जा रहा है। दिस इज़ अ मोस्ट इलेक्वेंट स्पीच, ये एग्जाम्पल से समझ आ रहा है जो यहाँ पर नोट 2 दिया हुआ है। सो दिस यूजेज हैज़ बीन कॉल्ड, इस तरह के यूज़ को क्या कहेंगे? सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस और एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। मीन्स टू से जो उसकी सुपीरियोरिटी है उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है एक पर्टिकुलर स्फेयर में, उनको इन्होंने ये बोल दिया। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हम फॉर्म कैसे कर सकते हैं इनको, एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर। मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ 1 सिलेबल, जहाँ पर 1 सिलेबल मीन्स एक वोवल का साउंड आना चाहिए, उनकी बात हो रही है। एंड सम ऑफ मोर देन 1, या फिर कुछ जो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग ER एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग EST टू द पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा एडजेक्टिव में, उसमें कंपैरेटिव के लिए ER जोड़ देंगे वर्ड में और सुपरलेटिव में EST, ये बात बताया जा रहा है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। सो ये 1 सिलेबल या फिर मोर देन 1 वाले हैं, जहाँ पर एक साउंड आ रहा है वोवल का, जैसे स्वीट हो गया तो स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ऐसे ये सभी हैं। ER और EST इन्होंने ऐड कर दिया इसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। दूसरी चीज़ बोली गई है, अगर कोई वर्ड है वो हमारा एंड ही E से हो रहा है तो उसमें क्या ऐड करेंगे? उसमें ER की जगह सिर्फ R ऐड करेंगे और EST की जगह ST। जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ब्रेव, ब्रेवर, ओके, ब्रेवेस्ट, ऐसे ही ये सभी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप रीड कर सकते हैं। ऑल्सो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक अदर फॉर्म आ जाती है वर्ड्स की, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो वाई से एंड हो रहे हैं, सो उसमें क्या ऐड कर सकते हैं? ऑल्सो इन्होंने बोला है वाई से एंड हो रहा हो बट प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, मीन्स वाई से जो पहले है वो एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तब इन्होंने क्या किया है, वाई को आई बना दिया और देन ER और EST ऐड किया। ओके, ER और EST वाले इन्होंने दिए हुए हैं बट इसमें कुछ जो चेंजेस हैं उसके बारे में इन्होंने बता दिया। हैप्पी, वाई का आई बना दिया एंड देन ER, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, ये आपने सुने भी होंगे डे टू डे लाइफ में। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ओके, यहाँ पर कुछ अदर वर्ड्स की बात आ जाती है। अगर जो पॉजिटिव है वो एक वर्ड है जो 1 सिलेबल में होना चाहिए, एक ही वॉवल का साउंड हो, मतलब शॉर्ट वर्ड्स के बारे में कुछ बात करी जा रही है। एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, एक सिंगल कॉन्सोनेंट, D आ गया जैसे यहाँ पे, और इससे पहले ये वोवल E आ गया और काफ़ी शॉर्ट है 1 सिलेबल वाला। सो प्रेसिडेड बाय अ शॉर्ट वोवल। ओके, सो दिस कॉन्सोनेंट इज डबल, जो लास्ट में कॉन्सोनेंट है दैट इज D, इसको हम डबल कर देंगे। जो इस तरह के वर्ड्स होंगे जो बहुत शॉर्ट वोवल और 1 सिलेबल इस तरीके के, बिफोर एडिंग ER और EST, जैसे यहाँ पर दिया हुआ RED, रेड, रेड, रेडेस्ट, डबल D आ गया। ऐसे ही ये सभी में किया गया है। बिग का बिगर, डबल G एंड देन बिगेस्ट। ओके, अब यहाँ पर मोर देन 2 सिलेबल, जो 2 से ज़्यादा वोवल्स के साउंड आ रहे हो, कुछ एक इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं लाइक ब्यूटीफुल। ओके, मोर देन 2 सिलेबल्स फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट। जो इस तरह के वर्ड्स दिखेंगे उनमें मोर एंड मोस्ट ऐड करा जाएगा पॉजिटिव में टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हम ब्यूटीफुलर ये सब नहीं बोलेंगे। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट, 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन फुल, जो वर्ड्स फुल से एंड हो रहे हैं, जैसे यूजफुल लेस से एंड हो रहे हैं, जैसे होपलेस, या ING से बोरिंग, और या फिर ED से, मीन्स जो एडजेक्टिव्स की यहाँ बात हो रही है, जैसे सरप्राइज्ड, और कुछ और अदर ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फेमस, फुलिश, सर्टेन। ओके, इनको मोर एंड मोस्ट ही लगेगा टू फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ऑल्सो कुछ अदर वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ER, EST लग सकता है, और या फिर मोर एंड मोस्ट, ईदर ER एंड EST और ईदर दिस और
दैट। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है शी, जैसे ये सब वर्ड्स हैं, इन सभी के बारे में बताया जा रहा है, ये आप रीड कर सकते हैं। सो शी इज़ पोलाइटर देन हर सिस्टर। पोलाइटर ER आ गया, या फिर हम बोल सकते हैं शी इज़ मोर पोलाइट देन हर सिस्टर। तो ये दोनों तरह से यहाँ पर यूज़ हो सकता है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। अभी तक दो पर्सन या फिर दो चीज़ों की कंपैरिजन की बात हो गई। अभी यहाँ पर बोला जा रहा है अगर सेम पर्सन या थिंग हो और उनमें दो क्वालिटीज़ हों, उनको कंपेयर करना, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करना, देन उनमें ER नहीं आएगा। जैसे दो पर्सन को कंपेयर करते थे तो बोलते थे रमा इज़ ब्रेवर देन बालू, लेकिन अगर एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़, जैसे क्वालिटी ले ली करेज की और उसके प्रूडेंस की, मीन्स राम का ब्रेव होना और प्रूडेंट होना मीन्स वाइज से रिलेटेड हो गया। सो रमा इज़ मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। यहाँ पर इस तरह से ER यहाँ पर नहीं आया है, मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, क्योंकि सेम पर्सन की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर किया जा रहा है। ओके, दूसरा एक रूल है, जब दो ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करे जा रहे हैं एक दूसरे से, तो जो बाद वाला टर्म है वो एक्सक्लूड कर देगा पहले वाले को। इस तरह से जैसे आयरन हो गया, एक मेटल है आयरन, आयरन इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। सो आयरन जो है मोर यूजफुल है अदर मेटल, जो बाकी के अदर मेटल हो गए उनसे, बिकॉज आयरन इटसेल्फ इज़ अ मेटल। सो अगर हम बोलेंगे कि आयरन इज़ मोर यूजफुल देन एनी मेटल, देन एनी मेटल मतलब एनी मेटल में तो आयरन भी आ गया, तो ये नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर हमें एक्सक्लूड करना है पहले वाले को ऐसे यूज़ करके, अदर मेटल जो है उनसे ज़्यादा यूज़फुल आयरन। दैट इज़ द सेम थिंग एज सेइंग आयरन इज़ मोर यूज़फुल देन आयरन। ये इसका मतलब, इस वाले सेंटेंस का ये मतलब हो जाएगा अगर हम ये बोलेंगे तो, बिकॉज आयरन इज़ इटसेल्फ अ मेटल। सो इसका कंपेरिजन ऐसे कर सकते हैं। फाइन, आई होप इट्स क्लियर टू यू। आई एंड अप हियर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 कवर करेंगे इसका, जिसमें हम और नेक्स्ट रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ इरेगुलर कंपैरिजन को स्टडी करेंगे अच्छे से और अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव रेगुलर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।